पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी मैदान तैयार है। गांवों गांव, गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में विकास कराया या नहीं कराया? उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, तो देखिए हमारी खास पेशकश मार मोहरिया तान के। तो मार मोहरिया तान के खास कार्यक्रम में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके गांव का हाल क्या है, कि आपके प्रधान जी ने इन 5 सालों में कितना विकास किया। तो चलिए आज सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बदायूं के उस्मानपुर गांव। यहां पर प्रधान जी ने 5 सालों में कितनी मौज काटी है, उसी पर आधारित एक आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बदायूं के दहगवा विकास खंड क्षेत्र के गांव उस्मानपुर की, जहां भारत समाचार विकास कार्यों की पड़ताल के लिए पहुंचा। और जब हमने ग्रामीणों से बात की तो यहां पर प्रधान जी द्वारा किए गए विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आई। कि मेरा मुद्दा केवल विकास, गांव में विकास किया जाए, ये मेरा आशय है। और अन्य लोगों का क्या हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक विकास की बात जब आती है तो हर आदमी यही कहेगा कि विकास हो, चाहे उससे उसका कोई मतलब हो न हो, विकास के लिए कोई ना नहीं करेगा। और ये रास्ते और नालियों के लिए तो ये सबकी महत्वाकांक्षा है कि भाई इसके लिए जो है किया जाए, सड़कें बनवाई जाएं, रास्ते बनवाए जाएं, नालियां निकाली जाएं। क्या वजह, किसकी लापरवाही रही? प्रधानों की लापरवाही रही आज तक। तो क्या लग रहा है इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? इस बार ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो रास्ता हमारी डलवा सके मजबूती के साथ। हमने देखा कि यहाँ उस्मानपुर गांव की दलित बस्ती का रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। दरअसल जो तस्वीर में हमें और आपको नाले जैसा दिख रहा है, वो असल में एक रास्ता है जहां से पहले लोग आया जाया करते थे, लेकिन अब वो एक नाले जैसा दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों ने इस बदहाली पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बहुत गांव परेशान रहता है सफाई के लिए। इतने तो ये रास्ता बहुत गंदी है, पानी भर रहा है, निकलने को बहुत परेशानी रहती है। यही मुख्य रास्ता यही है आने जाने का मुख्य रास्ता यही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं विद्यालय में नहीं आ पाते हैं इस पानी की वजह से, रास्ते की वजह से। गांव में बहुत सारा इधर हमारे दलित रास्ता है, यहाँ बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है। जब बारिश का टाइम होता है तो निकलने में बहुत दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे पानी में घुस के विद्यालय जाते हैं। यहीं बराबर में एक प्राइवेट विद्यालय है, उसमें भी आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। वही बात करें गांव की अस्थायी गौशाला की, तो अस्थायी गौशाला में भी तस्वीरें देखकर खाना पूर्ति ही नजर आई। हालांकि गांव में अधिकांश गलियां सांसद और विधायक निधि से बनी हुई हैं, लेकिन दलित बस्ती को जाने वाले रास्ते ने गांव के विकास की पोल खोलकर रख दी। के स्पेशल कार्यक्रम में भारत समाचार की ग्राउंड टीम जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंच चुकी है बदायूं के उस्मानपुर गांव में। और मैं दिखाना चाहूंगा अपने पीछे तस्वीरों में कि ये जो मुख्य रास्ता है ये दलित बस्ती का रास्ता है, और यहाँ जो है आज भी जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कहीं ना कहीं प्रधान व सचिव की लापरवाही रही, ब्लॉक प्रशासन की लापरवाही रही, यही वजह है कि आज भी जो है यहाँ की जो दलित बस्ती है वहाँ के लोग जो है वो रास्ते के लिए भी तरस रहे हैं। यहाँ के निकलने के लिए भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहां विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और करोड़ों रुपए का बजट जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत होता है, उसके बावजूद इस तरह के हालात कहीं ना कहीं जो विकास को लेकर दावे किए जाते हैं उन पर तमाम सवाल खड़े करते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं सोनू यादव, भारत समाचार बदायूं। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं कौशाम्बी के नेवारी गांव, जहां की स्थिति देखकर आप तो हैरान रह गए, रह जाएंगे। अभी दिखाएंगे रिपोर्ट आपको। बेशक आप भी हैरान हो जाएंगे जब आप इस गांव की तस्वीरों को देखेंगे।
ये कच्चे घर, बजबजाती और टूटी नालियां और ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ये बताने के लिए काफी है कि कौशाम्बी जिले के मंझनपुर ब्लॉक के नेवारी गांव के निवर्तमान प्रधान ने इन 5 सालों में विकास का एक भी काम नहीं कराया। हमारी टीम गांव की एक एक गली में गई और हमने देखा कि यहाँ की नालियां तो इस कदर बनी हैं कि लोग चलते चलते गिर जाते हैं। खुद ही सुनिए गांव वालों का दर्द। प्रधान चाहिए पढ़े लिखे, विकास हो बढ़िया, यहाँ विकास कोई नहीं है। अब भी रानी प्रधान रही और प्रधानी करता दूसरा को, पढ़े लिखे का अक्षर नहीं, जो इनका यहाँ एक दिन हुई, सब यहाँ खाने वाले हैं, नाली खरिंजा का विकास कुछ नहीं हुआ। जो इस टाइम वो मतलब पिछले पंचवर्षीय प्रधान चुनाव जीते थे, वो ब्रिजलाल प्रधान थे, मगर उनकी प्रधानी कोई दूसरा कर रहा था। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है। न कॉलोनियाँ गरीबों को मिली, जो अपात्र लोग थे उनको कॉलोनियाँ मिली हैं। हमारे जो गांव का खड़िंजा है, नाली है, सब एकदम ध्वस्त है। और अशिक्षित प्रधान होने की वजह से कोई अच्छा काम नहीं हो पाया है। तो अब इस बार शिक्षित प्रधान बनेगा तो विकास करेगा गाँव का। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के निवर्तमान प्रधान एक महिला है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे रखी है, क्योंकि वो अनपढ़ है। और तो और वो भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, जिससे गांव वालों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि नेवारी गांव में पात्रों को एक भी आवास नहीं मिला और जो अपात्र थे उन्हें 2-2 घर मिल गए। सुनिए। प्रधान पढ़े लिखे नहीं है, वो तो प्रधानी कौन कर रहा है? प्रधानी वो जो दूसरा कोई कर रहा है, उनके कहने सपोर्ट में जीते कोई और सपोर्ट दूसरे के साथ प्रधानी कर रहे हैं। कैसा प्रधान चाहिए आपको? प्रधान चाहिए पढ़ा लिखा चाहिए, योग चाहिए, कहना जो विकास के क्षेत्र में काम करे, ऐसा प्रधान हमें चाहिए। गांव में कुछ विकास हुआ है? विकास हुए देख लीजिए ना, विकास क्या हुआ। नाली है, नाली बनी है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, आधा अधूरा काम हुआ है। क्या नाम है? दिक्कत सर, अगर हम आगे से पकड़े ना तो ये नाली में चला जाए और हम भी चुटा जाए और ना ये ठेला भी टूट जाए। बहुत से सारे लोग इसमें चुटा गए, उसका हाथ में, पैर में, सर में लग गया। क्या दिक्कत है? नाली खरिंजा नहीं बना क्या? नहीं, इसको अधूरा काम छोड़ करके भाग गए। किस तरीके का प्रधान चाहिए? अरे सर, हम तो चाहते हैं कि ये गांव बढ़िया, पूरी रोड झकास रहे, उसमें आदमी आता जाता रहे। अंधार लंगड़ा लूला इसमें आते जाते हैं, फिर भी इसमें गिरते हैं। अब लंगड़े लूले जब नाली नहीं सही रहेगी तो गिरेगी जरूर। हमारे सहयोगी ने गांव के तमाम लोगों से बात की और उनके दर्द और परेशानियों को समझा। आपको बता दें कि गांव के लोग ये बदहाली की जिंदगी जी कर तंग आ गए हैं और गांव में अब कुछ बदलाव चाहते हैं। गांव में ना तो सड़कें हैं, ना नालियां, ना आवास और पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं है। लगातार सरकार गांव के विकास कार्यों को लेकर के पैसे दे रही है, लेकिन गांव में विकास कार्य हुआ या ग्राम प्रधान ने अपना खुद का विकास किया है? आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो नाली है, खरिंजा है, कि पत्थर लगाए गए हैं कि आने जाने वाले जो राहगीर हैं वो किसी तरीके से बचा के निकलते हैं। यहाँ पे जो पत्थर लगे हैं नाली के ऊपर वो भी टूट फूट गए हैं, जिससे यहाँ पे बाइक भी कायदे से निकलने की जगह नहीं है और लोग किसी तरह से बचा के यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ पर एक लूट की गई है, ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा जो है मिलकर के लूटा गया है पैसा। और जो नाली खरिंजा का विकास कार्य हुआ है इसको भी कायदे से नहीं कराया गया है, पैसे निकाले गए हैं। जो यहाँ पे कॉलोनियाँ लोगों को मिली हैं वो पात्रों को न मिलकर के अपात्रों को कॉलोनियाँ दी गई हैं। इसी तरीके के यहाँ पे काम किए गए हैं। भारत समाचार के लिए कौशाम्बी से मोहम्मद यासीन। वैसे एक बात तो साफ है कि जब किसी के हाथ में पैसा आ जाता है तो वो सबसे पहले अपना फायदा सोचता है। ऐसा ही कुछ प्रधानों के साथ भी है। अब आप कानपुर के रसूलपुर गांव की हालात देखेंगे और वहां के रहने वाले कुछ लोगों का दर्द भी आपको सुनाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत समाचार लगातार गांव-गांव, गली-गली जा रहा है विकास की जमीनी हकीकत को जानने के लिए। और इस कड़ी में अब हम पहुंचे कानपुर के भीतर गांव ब्लॉक के रसूलपुर गांव, जहां के हालातों को देखकर हमें ऐसा लगा मानो यहां के निवर्तमान प्रधान ने ग्रामीणों के साथ भेदभाव किया हो। ग्रामीणों ने बताया
कि गांव में विकास के नाम पर ग्राम प्रधान कौशल्या देवी और उनके पति सत्यराम ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल और केवल धन उगाही की है और विकास के नाम पर एक भी काम नहीं किया। शौचालय टूटे, सड़कें टूटी फूटी, किसी को आवास नहीं मिला। आपको आवास मिला नहीं मिला? मिला तो। अच्छा, क्या प्रधान ने आपको से कितने रुपए लिए? 10,000। किस बात के लिए थे? अभी आया दौड़ा 2 पैक जाऊँ लीन खर्चा अपन। अच्छा, क्या नाम? शौचालय आपको मिला? अभी नहीं। शौचालय अभी नहीं दिया? हाँ। क्या नाम है प्रधान का? सत्यराम। किस गांव के निवासी हैं? ये रसोलेपुर। गांव वालों ने ये तक कहा कि गांव में जिन लोगों ने प्रधान को घूस की रकम दी वो अपात्र होते हुए भी शौचालय और आवास के पात्र बन गए और जिनके पास घूस के पैसे नहीं थे वो आज भी पात्रता का प्रमाण लेकर आस लगाए बैठे हैं। वहीं ग्रामीणों ने गांव की गंदगी के संबंध में बताया कि शिकायत तो कई बार की गई लेकिन प्रधान तो सुनता ही नहीं है। गाँव में साफ सफाई नहीं है, काफी अव्यवस्था फैल रही है। यहाँ पे कोई आता नहीं क्या सफाई करने? यहाँ कोई नहीं आता है, आता है 2-4-6 दिन में आता है तो ये एक नाली साफ कर देता है, बस चला जाता है। इसकी शिकायत आपने प्रधान से की? प्रधान सुनता ही नहीं है। क्या कहता है प्रधान? वो आते देखने भी तक नहीं आते हैं प्रधान। प्रधान इस गांव में नहीं रहता है? इसी गांव में रहते हैं। फिलहाल गांव वालों की बातचीत से एक बात तो साफ समझ आ गई कि ग्रामीण भ्रष्ट और कमजोर प्रधान को हटाने का पूरा मन बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता किसे प्रधानी का मौका देती है और कौन जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाता है। कानपुर के रसूलपुर गांव की रिपोर्ट, भारत समाचार। जब चुनाव करीब होता है तो विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम अगर आप वोट देते हैं, प्रधान बनाते हैं तो विकास करेंगे, लेकिन दावे और हकीकत आपने देखी है। विकास के वादे भी हो जाते हैं और वोट भी मिल जाते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब ना वादे पूरे होते हैं ना लाभ मिलता है। यही कुछ हुआ आगरा के शमशाबाद ब्लॉक के नगला भिक्की गांव में, जहां के प्रधान ने गांव वालों से विकास के वादे तो किए लेकिन आज तक विकास किया नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गांव के नुक्कड़ों पर दिन रात चौपालें लग रही हैं। गांव की सत्ता हासिल करने के लिए उम्मीदवार मैदान में तो उतर चुके हैं, लेकिन किसी को भी गांव वालों की परवाह नहीं थी। प्रधान जी ने कितना विकास किया और कितनी मलाई काटी, इसकी पड़ताल करने के लिए अब हम पहुंच गए आगरा के ब्लॉक शमशाबाद स्थित ग्राम पंचायत नगला भिक्की, जहां का हाल देखकर हम तो दंग रह गए। यहाँ पर पूरी की पूरी गलियों में पानी भरा है, निकलने तक को रास्ता नहीं है, ग्रामीण परेशान है। दर्द सुनिए ग्रामीणों का। हमारे गांव में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। सारी जनता परेशान है। गलियों में पानी भरा है और नालियों में कीचड़ पड़ी है। कोई नाली नहीं हुआ, खंजा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आवास मिले? कोई आवास मिले हैं, आवास मिले हैं तो 30 हजार रुपया दिए, 40 हजार रुपया दिए। क्या समस्या है? पानी में निकलते हो। हाँ, और भी तो पोरे के नहीं है, गैल करिए निकले हुए बच्चन के काजे। अच्छा। हाँ, तो ये और चुनाव आ रहा है आगे प्रधानी का, तो किस तरीके से उसमें वोट देंगे? क्या है सुविधा आ जाए तो बताएंगे हम तो। क्या सुविधा? पहले सुविधा आ जाए माई निकले हुए के काजे। अच्छा। हाँ, और पानी की सवाल लगानी चाहिए। अच्छा, तब हाँ, तब वोट देंगे? तब देंगे। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर प्रधान ने न तो नाली बनवाई है, न खड़ंजा, और सड़कों का हाल तो आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में। आलम यह है कि गांव की गलियां तालाब का रूप ले चुकी हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रधान जी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। शौचालय है भी तो उनमें ताला लगा है। ये दिक्कत है कि चंदा जोड़े के पैसा पानी नहीं करवा रहे हैं और परेशानी है कि जाने वरना बीमारी बन रही है जाते। हाँ, प्रधान ते को कछु ना खाए जाते वे मोटे पिरवाई कछु कराओ तो शिकायत में ठाड़े हमने पानी की फोटो कराए और सब पहले ही है गए माए तो। हाँ, चुनाव आ रहा है तो आगे क्या? अब जे हम तो जी कह रहे जे माँ खरंजा आए जाए तभी कछु का वोट देंगे हम। पहले माँ खरंजा आए जाए जब भी वोट देंगे। उसको भी माए जामे का कहते पानी बच जा तो जामे हम घर में रह रहे जी माए ही घर है। अब आपने ग्राम पंचायत नगला भिक्की का हाल तो देख ही लिया और ग्रामीणों का दर्द भी सुन लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इन ग्रामीणों को इस बदहाली से मुक्ति मिलेगी और कौन इनको इस दलदल से बाहर निकालेगा। आगरा ग्राम पंचायत नगला भिक्की की रिपोर्ट, भारत समाचार।
अच्छा, एक बात तो तय है कि दलदल से बाहर आपको खुद निकलना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। जो गांव की असल में विकास की बातें कहे, करने का आपसे वादा करे, यकीन उस पर जताइए। बहरहाल बदायूं, कौशाम्बी, कानपुर और आगरा के गांवों का बदहाल हाल तो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं मथुरा के लोका गांव, जहां के प्रधान जी ने तो गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर छोड़ी ही नहीं है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है मथुरा महावन तहसील से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित लोका गांव की, जहां भारत समाचार की टीम पहुंची तो देखा कि यहाँ पर ना तो ढंग की सड़कें बनी है, ना नाली, ना पानी निकासी की समुचित व्यवस्था है और ना ही शौचालय। आप खुद ही सुनिए ग्रामीणों का दर्द। आप 5 साल पूरे होने को हैं, क्या 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 काम कराया है आपके ग्राम प्रधान ने यहाँ पे? यहाँ पर तो कुछ नहीं कराया। ये क्या क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या पानी खारा पीना पड़ रहा है, उधर से बहुत दूर से जाना, सुबह जब पानी लेकर आते हैं और कीचड़ से निकला नहीं जाता है, बस यूँ फेर खा के कभी इधर से कभी उधर से आना पड़ता है। लगभग कितना काम कराया है अभी तक प्रधान ने? आपकी निगाह में कुछ कराया है? आपके यहाँ के क्या क्या मांगे हैं आपकी? 5 साल में यहाँ तो कुछ नहीं कराया है। आप बताएंगे 5 साल पूरे होने के हैं, ग्राम प्रधान ने क्या क्या विकास कार्य कराया है आपके यहाँ? कुछ नहीं किया है। सुबह 4 बजे उठते हैं, पानी भरने जाते हैं, पर न पानी की व्यवस्था हुई, न कीचड़ की व्यवस्था, वही आधे आधे पैर सन जाते हैं और निकलने की तो नेक भी गैल नहीं है। लगभग और कुछ समस्या है आपके गांव में? हाँ, खूब है समस्या तो। क्या क्या समस्या है आप बताएं एक बार। बहुत बहुत पानी भर रहा है, गैल ना हथने को न कर बेटा, और बारिश के टाइम में तो बहुत बहुत पानी भर जाता है। बड़े बूढ़े न पता बिल्कुल ही ना करे जाते। पहले तो हमने गांव के कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उनको हर रोज इस गंदगी भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। क्या करे, वो मजबूर है। गांव में साफ पीने का पानी तक नहीं है, वहीं शौचालय के लिए लोगों से खूब पैसा लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी प्रधान उनके परेशानियों को नहीं सुनता। आपके यहाँ 5 सालों में ग्राम प्रधान ने क्या क्या विकास कराया है, क्या क्या रहा है? ग्राम प्रधान द्वारा जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो विकास होना चाहिए वो विकास तो हुए नहीं है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हर वर्ग के व्यक्ति को गांव में विकास के लिए गली, खरंजा, नाली और बिजली, पानी का ही संसाधन चाहता है अमूमन समाज। तो 5 वर्ष की इस योजना के अंतर्गत हमारे गांव नंगला लोका के अंदर तो कहीं भी मीठा पानी नहीं है, और इस पानी के लिए बार बार लोगों ने अपने प्रधान से भी और यहाँ जो दूसरे प्रतिनिधि हैं उनको भी बताया है, लेकिन अभी तक कोई पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गली खरंजा की बात है, जो यहाँ हम खड़े हुए हैं यहीं पर आप देख लो कि मेरे पीछे तालाब है, वो पूरा गांव में कई घरों तक उसका पानी मतलब गंदा पानी चला भरता है। और दूसरा तालाब है, वो तालाब भी पूरा जलमग्न रहता है। उसके बाद में जो गांव के अंदर जो नालियों का पानी निकलने वाला है, तो इसके लिए हमारे यहाँ से जो मूल नाला है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 150-200 मीटर की दूरी पर होगा। उस नाले के लिए अगर हमारे यहाँ से इस तालाबों से अगर नाली बन जाए तो गांव का काफ़ी आने जाने के जो रास्ते हैं उसमें जो असुविधा होती है लोगों को। कईयों ने तो पैसे ले करके आज तक उनके वो भी नहीं बने। पैसे और लिए सुना है हमने तो कि पैसे लिए हैं और दिए उनके शौचालय वगैरह भी नहीं बने हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। गांव की बदहाल सड़कों की तस्वीरें तो आपने देख ही ली और ग्रामीणों का दर्द भी सुन लिया। अब देखना ये होगा कि सालों से जस की तस पड़ी समस्याओं का निस्तारण कब तक हो पाता है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन गांव में विकास नहीं दिखाई दे रहा। मैं बात कर रहा हूं मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गांव पचावर के लोग जो काफ़ी परेशान है विकास न होने की वजह से, क्योंकि प्रधान को 5 साल पूरे हो गए। अगर बात करें, प्रधान ने कोई विकास गांव में नहीं कराया। जिस तरीके से हम वो फुटेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो साफ देखा जा रहा है कि ना तो सड़क वहाँ बनी है, ना नाली वहाँ बनी है, नाली ना
बनने के कारण जो पानी है वो सड़कों पर आता है, वहाँ आए दिन लोगों को दिक्कत होती है। गांव के बुजुर्ग लोग और बच्चे भी चुटैल होते हैं उसमें। अगर बात करें वहाँ ना तो पीने पानी की कोई व्यवस्था है, इसलिए जो ग्रामीण हैं खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। भारत समाचार की टीम ने जब वहाँ के गाँव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रधान की मर्जी से काम होता है, प्रधान की मर्जी से काम होता है और प्रधान अपने जो लोग हैं उन्हीं को योजना का लाभ दिलाता है। और यहाँ आप देख सकते जिस तरह से ना तो सड़क बनी है यहाँ पे और ना ही नाली बनी है। इस अब जो ग्रामवासियों का कहना है कि अब की जो उन्हें जो अब उम्मीदवार होगा जो चुनेंगे वो ऐसा चुनेंगे जो गांव के विकास का ध्यान रख सके। मथुरा से भारत समाचार के लिए गौरव चौधरी। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत समाचार लगातार आपको दिखा रहा है आपके गांव में आपके प्रधान जी ने कितना विकास कराया। इसी कड़ी में भारत समाचार की टीम पहुंची अलीगढ़ के विकासखंड टप्पल के ग्राम पंचायत खड़िया खुर्द, जहां की तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। ग्रामीणों से हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस साल ग्राम पंचायत में बीते 5 सालों में 2 प्रधान हुए। पूर्व प्रधान देशराज सिंह की आकस्मिक मौत के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें चौधरी लक्ष्मण सिंह समेत सभी प्रधानों ने कुछ न कुछ काम गांव में करवाया है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके निवर्तमान प्रधान ने नाली खड़ंजे समेत कई काम कराए। साथ ही ये भी कहा कि गांव वालों की समस्याओं को सुनते हुए गांव में विकास कार्य हुए हैं। वहीं हमने अपनी पड़ताल में ये देखा कि गांव में कुछ लोग तो प्रधान से संतुष्ट नजर आए, लेकिन असंतुष्टों की भी एक लंबी फहरिस्त थी, लंबी लिस्ट थी। तो ये स्थिति है, गांव वालों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। अगर आप भी अपने गांव की स्थिति और हाल चाहते हैं कि भारत समाचार कवर करे तो आप हमें लिख सकते हैं। आपके गांव की स्थिति, परिस्थिति, हालात के बारे में हम मार मोहरिया तान के प्रोग्राम में दिखाएंगे और आपको सूचित करेंगे। आप हमारा प्रोग्राम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। और इस बार गांव वालों ने एक संकल्प लिया है। कई जगहों पर हमने देखा उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में कि अब इस बार प्रधान उसी को चुनेंगे जिसके वादों में दम होगा, बहकावे में नहीं आएंगे, लालच में नहीं आएंगे, जिनके वादों में दम होगा और जो विकास को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा कई जगहों पर स्थिति देखी जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो लोगों को मिला है, लेकिन उसके एवज में उनसे कहीं 30,000 रुपए लिए गए हैं, कहीं 10,000 रुपए लिए गए हैं। क्या ये सरकार लेती है? बिल्कुल नहीं। ऐसी किसी तरह का कोई शुल्क सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता। ये आपके प्रधान की मेहरबानी है। तो आपको बहुत सावधानी से इस बार अपने गांव का प्रधान चुनना होगा, जिसके वादों में दम हो, जो 5 साल गांवों के लिए खड़ा रहा हो, उसी को चुनना होगा। नहीं, आपने कई रिपोर्ट देखी इसी प्रोग्राम में जहां पर बीते 5 साल में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ और कई जगहों पर तो आपने ये भी स्थिति देखी कि जहां पर प्रधान अपनी जेब भरते गए और जनता की कोई परवाह नहीं की। देखिए अब खेड़िया खुर्द के इस गांव की स्थिति को देख लीजिए आप। हैंडपंप लगा है लेकिन इसमें पानी आता नहीं है। इस गली के दोनों तरफ स्थिति देखिए, पानी भरा हुआ है, नाली बजबजा रही है। अब बताइए इससे गांव में महामारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? गांव कौन सा है ये? खेड़िया खुर्द। चलिए, जो चुनाव समय चल रहा है तो इसमें गांव में कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है और पहले जैसा ही प्रधान चाहिए। विकास कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं मेरे को। सर, आप प्रधान ने क्या क्या कार्य कराए थे? खूब कराए गांव में काम। क्या क्या करा दिया? जैसे खरंजा फरंजा प्रयोग करवाए और जो है मढ़ी पे काम करवाए हुए, नाली फाली नो करवाए हुए और रस्तर को करवाए हुए, नरेगा को। तो प्रधान से आप खुश हैं पूर्ण रूप से? हम तो खुश हैं सब। बढ़िया बढ़िया हो, ईमानदार हो, काम करे, काम करके दिखावे, ऐसा चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्रधानी की जो सरगर्मी चालू हुई है गाँव में, अब आप कैसा कैंडिडेट चाहते हो? कैंडिडेट हो विकास वाला, विकास वाला, शिक्षित हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो,
ज्ञानी हो, शास्त्री हो, क्या विद्वान हो। आज से पहले जो भी प्रधान रहे उन्होंने गांव में कुछ विकास कराया? गांव में तो कहा ऐसे ही आए, सब ऐसे गए। अब कैसा प्रधान चाह रहे हो ये बताओ? प्रधान आए सभ्यता वाला, विकास का, जिसे ज्ञान मान सम्मान सभी चीजों को पास में। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के किसी और गांव के हालात के बारे में। तब तक आप देखते रहिए भारत समाचार।